अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है। हम प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, लाइफ स्पैन, टेम्परेचर रिलेशन एंड यूजेस। तो हम इस बिहाफ के ऊपर हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। On the basis of the habitat, horticulture plants are classified at the succulents। सबसे on the basis of habitat जहाँ वो रहते हैं, जैसे जिनका उनका रहन सहन है, वो वो उनका उनके बेसिस के बिहाफ के ऊपर हमने क्लासीफाई करें प्लांट को। सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज द सक्कलेंट्स। सक्कलेंट्स कौन से होते हैं? जो प्लांट विद टेंडर watery stem and foliage are term as succulent plants। जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो कि वो प्लांट जो कि यानी कि जो थोड़ी उनकी जो स्टेम थोड़ी सा जो सख्त होती है, यानी कि थोड़ी टेंडर होती है और वाटरी स्टम्प होती है, और उनके फॉलेज भी जो होते वाटरी होता है, और उनको हम कहते हैं सक्कलेंट। जैसे आपने देखा होगा जैसे एलोवेरा और यूफोरबिया इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो जो हैबिटेट की क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं हर्बेशियस। और हर्बेशियस जो है वो सेल्फ सपोर्टिंग, यानी कि ये अपने आप को खुद अपने आप को खुद सपोर्ट करते हैं, यानी कि और सैगिंग सैगिंग यानी कि गुच्छे में नॉन वुडी प्लांट जो उनकी जो प्लांट्स होते हैं वो नॉन वुडी होती है। नॉन यानी कि उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो थोड़ी नरम होती है, दैट कैन बी बेंड ओवर विद टेंडर स्टेम्प आर कॉल्ड हर्बिशियस। और जो है उनको हम कहते हैं विद टेंडर स्टेम है जो उनकी, उनको हम हर्बिशियस करते प्लांट्स कहते हैं। और जो इसके अंदर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ वेजिटेबल फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल प्लांट आर हर्बिशियस इन नेचर। ठीक है, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो कि सजावट के लिए जो प्लांट पॉटर प्लांट्स होते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट जो हैं, और जो वेजिटेबल्स वो हर्बिशियस होती हैं। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन दैट इज द एवरग्रीन प्लांट। अब एवरग्रीन प्लांट्स जो हैं वो प्लांट जो जो एवरग्रीन यानी कि हमेशा से जो है वो अपने प्लांट जो है लीव्स जो शेड नहीं करते, चाहे इवन इन विंटर ऑल्सो। तो plants which do not shed their leaves in winter or plant with persistent leaf are called evergreen plant। और जो मोस्ट ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं क्या कहते हैं, वो अब एवरग्रीन होते हैं, जो कि हमेशा से आपको ग्रीन नज़र आते हैं। जैसे द ट्रॉपिकल प्लांट विद द एक्सेप्शन ऑफ पाइन्स आर ऑफ एवरग्रीन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दैट इज द डेसिडुअस प्लांट्स। और जो डेसिडुअस प्लांट वो होते हैं जो कि जो लीव्स होते हैं उनको शेड करते हैं ड्यूरिंग द विंटर, और उनको हम कहते हैं डेसिडुअस प्लांट। और दे आर नेटिव टू टेम्परेट क्लाइमेट, जो है टेम्परेट क्लाइमेट पे जो है जो पाए जाते हैं जिनकी हैबिटेट। नेक्स्ट इज द ट्री। जो ट्री क्या हो, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई प्लांट है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हर्बिशियस है, आइदर इट इज़ अ शरब और आइदर इट इज़ अ ट्री। तो हर किसी की डेफिनेशन है। तो हर्बिशियस की अपनी डेफिनेशन थी और एवरग्रीन की अपनी डेफिनेशन थी, तो ट्री की भी अपनी डेफिनेशन है। बेसिकली ट्री जो होता है वो सेल्फ सपोर्टिंग प्रीनियल यानी कि सालों के साल जिंदा रहने वाला वुडी प्लांट होता है विद सिंगल सेंट्रल स्टेम। जो इसकी ट्री अगर आप जो जिसकी भी सिंगल सेंट्रल स्टेम होगी और वुडी होगा इन नेचर, उसको हम ट्री कह लेंगे। जनरली ब्रांचेस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड एंड पोजेसिंग मोर और लेस डिस्टेंट एलिवेटेड क्राउन। ठीक है, तो जो क्राउन क्या है, जो उसकी जो स्टेम्प है, जो जो ट्रंक है, आपको वो नज़र आएगी, या तो थोड़ी होगी या ज़्यादा होगी। जो भी प्लांट होगा जिसकी सेंट्रल स्टेम्प होगी, वुडी नेचर होगी, उसको हम ट्री बोलेंगे। इसी तरह शरब जो है वो दोज प्लांट विच आर सेल्फ सपोर्टिंग है, वुडी होते हैं, बट इनकी जो सेंट्रल एक्सिस जो ट्रंक होती है वो एक होती थी ट्री के अंदर, बट शरब के अंदर मोर देन वन ब्रांचेस होगी, मोर देन वन स्टम्प होगी, उसको हम शरब बोलेंगे।
अच्छा, राइट नाउ वाइन्स, प्लांट विथ क्लाइंबिंग हैबिटेट एंड नॉन वुडी स्टेम। जो प्लांट हैं जो कि क्लाइंबिंग हैबिटेट है जिनकी, और उनकी नॉन वुडी स्टेम है, उनको हम क्या कहेंगे, वाइन्स कहेंगे। और जो प्लांट है जिसकी जो क्लाइंबिंग हैबिटेट है विद वुडी स्टेम, उसको हम लियानास कहेंगे। तो these were the classification of the plant on the basis of the habitat. अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्पेन, हम हॉर्टिकल्चर को हम हॉर्टिकल्चर प्लांट को क्लासीफाई करते हैं। एफिमेरल्स जो हैं लाइफ स्पेन जिनकी जो होती है शॉर्ट होती है, लाइफ स्पेन होती है मोस्टली जो 6 to 8 वीक्स होती हैं, वो इसके अंदर एफिमेरल्स के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह एनुअल प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल, जैसे एनुअल से डिपेंड कर, एनुअल से आप जैसे पता चल रहा है आपको कि 1 साल की, जो कि सीड, जिनकी लाइफ साइकिल सीड टू सीड 1 साल की होती है। मोस्टली इसके अंदर वेजिटेबल्स और मेडिसिनल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इनके अंदर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, दैट इज़ द बाइनियल्स। जो बाइनल्स का मतलब होता है, बाई का मतलब टू, नेल्स का मतलब एनुअल्स, वो प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल सीड टू सीड 2 सीजन्स के ऊपर या 2 ईयर्स के ऊपर मबनी हो, जिसके अंदर फर्स्ट सीजन में या फर्स्ट ईयर के अंदर जो उनकी जो ग्रोथ होती है वेजिटेटिव होती है, जो सेकंड सीजन में या फिर सेकंड ईयर के अंदर जो उनकी जो ग्रोथ होती है वो रिप्रोडक्टिव होती है। तो और आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर द रिप्रोडक्टिव स्टेज दे डाई आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो इसमें ऑनियन है, रेडिश है, कैरेट है, बीट रूट है, और लेटस जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनियल प्लांट्स। अच्छा, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन, दैट इज द पेरिनियल्स। और पेरिनियल्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ईयर बाय ईयर जो है वो ग्रो करते हैं, और जो रिप्रोड्यूस फ्लावर्स करते हैं, फ्रूट्स इन पर्टिकुलर सीजन। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रीज प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, क्लाइंबर्स एंड फ्यू वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल जो हैं पेरिनियल्स हैं, जो कि ग्रो की जाती है। यानी कि वो सालों साल जो है वो अपने आप को क्या ग्रो करते रहते हैं, और किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर वो फ्रूट्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। Next is the classification on the basis of the temperature relationship, the basis of temperature। और क्या कहते हैं इसके अंदर जो समर क्रॉप्स हैं, विंटर क्रॉप्स हैं, टेम्परेट क्रॉप्स हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, एरिड एंड सेमी एरिड। टेम्परेचर जो टेम्परेट रीजन वो होता है जहाँ पे थोड़ी ठंड होती है, ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे गर्मी होती है और बारिश जो है वो सम एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होती है। सब ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी थोड़ी कम होती है, बारिश ज़्यादा। एरिड एंड सेमी एरिड जो है जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे होते हैं। So vegetable, medicinal and flowering, ornamental flowering plant varieties are mostly classified as winter or summer crops, whereas fruit trees are classified as temperate, tropical and arid and semi-arid fruits as per their relation and suitability for growth in such climate or climate region। ठीक है, तो vegetables और ये जो मेडिसिनल ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स वैराइटीज जो होती हैं क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द विंटर और समर क्रॉप। और जो फ्रूट्स हैं वो जो क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट्स। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट यूज्ड, जैसे कुछ जैसे फॉर एग्जांपल रूट क्रॉप्स हैं, जैसे बीट एंड रेडिश एंड टर्निप है। फ्लावरिंग क्रॉप्स हैं जैसे कैबेजेस हैं। बल्बस क्रॉप्स हैं जैसे अनियंस हैं। राइजोमेटिक क्रॉप्स हैं वो जिंजर जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबर क्रॉप हैं जैसे पोटैटो। लीफ क्रॉप्स हैं स्पिनिश, ल्यूटस। वाइन क्रॉप्स हैं, दीज आर द cucurbits। So that was all the classification। और नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट पार्ट। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर एवोल्यूशन हो रही है, और क्या कहते हैं हर चीज़
that has been changed, adaptation है जानदार के अंदर, इसी तरह प्लांट के अंदर भी adaptations हैं और वो मॉडिफाई हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइव फॉर द फिटेस्ट। तो जो मॉडिफाइड जो आज हर हर चीज़ मॉडिफाई हो रही है, रूट भी मॉडिफाई हो रही है, स्टेम भी मॉडिफाई हो रही है, लीव्स भी मॉडिफाई हो रही हैं ऑन द पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर, ताकि जो प्लांट्स है वो आप उस अगर कुछ टेम्परेचर जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो प्लांट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है प्लांट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। तो प्लांट हैड मॉडिफाइड देयर ऑर्गन्स फॉर द सूटेबिलिटी और फॉर द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मॉडिफाइड रूट हैं। और जो रूट हैं वो अपने अपने जो है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया और उसे एक स्पेशल फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो आज जो हम जो सबसे पहले मॉडिफाइड रूट में हम जो पढ़ेंगे दैट इज द टैप रूट। और जो टैप रूट इज दी जो लार्जेस्ट मोस्ट सेंट्रल एंड मोस्ट डोमिनेंट रूट फ्रॉम वेयर अदर रूट्स स्प्राउट, जहाँ से दूसरी जो मोस्ट डोमिनेंट रूट है और जिधर से क्या दूसरी रूट्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। तो टॉप रूट की पहले मॉडिफिकेशन है दैट इज द फ्यूजिफॉर्म रूट। और जो फ्यूजिफॉर्म रूट जो है उसकी एक स्ट्रक्चर है पूरा और उसका एक फंक्शन है। जो जो असल में मसला इसके जो स्ट्रक्चर क्या है, ये जो होगी टैप रूट इज swollen इन द मिडिल, और जो सोलो यानी कि थोड़ी सी फुली होती है मिडिल से, ग्रेजुअली मोटी होती है और आगे जाके थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो ग्रेजुअली टैपिंग टूवर्ड द एपेक्स एंड दिस बीन मोर और लेस स्पंडल शेप इन अपीयरेंस, स्पंडल शेप होती है। और इसका जो फंक्शन है जो टैप रूट के अंदर, यानी कि जो प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाई, रूट को मॉडिफाई किया, वो क्यों मॉडिफाई किया प्लांट ने शेप में, इसलिए कह के ताकि ये अपने आप को जो फूड स्टोर कर सके। और अगर कोई कोई हार्श इन्वायरमेंट है, प्लांट कैन सर्वाइव विद इन दैट हार्श इन्वायरमेंट। सेकंड इज द मॉडिफाइड रूट, जो कि टैप रूट की मॉडिफिकेशन है, दैट इज द नेपिफॉर्म रूट। और व्हेन द रूट इज कंसिडरेबली swollen एट द, जो है थोड़ी सी ऊपर से मोटी होगी और फिर उसके बाद और स्फेरिकल शेप बन रहा होगा, यानी कि गोल नुमा शेप, जैसे एग नुमा या किसी गोल नुमा शेप पे, और फिर बाद में टैपरिंग हो जाती है फ्रॉम द लोअर साइड। तो इसको हम कहते हैं नेपीफॉर्म रूट। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज द टर्निप एंड बीट रूट एंड इट्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट ऑल्सो। और इसका जो फंक्शन है, जो इसने अपने आप को जो ये मॉडिफाई किया है टैप रूट को फॉर द फंक्शन ऑफ द फूड स्टोरेज, दैट इज थर्ड वन इज द कॉनिकल रूट, इट्स ऑल्सो मॉडिफाइड टैप रूट। और इस बेसिकली जो है जो थोड़ी सी ब्रॉडन एट द बेस होती है और फिर उसके बाद टैपरिंग एट द लोअर साइड जस्ट लाइक अ कोन, कॉर्न की तरह होती है, जब भी हम उसको कॉर्न कॉनिकल रूट कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज द कैरेट। That is next is the tuberous root. It's an also example of the tapped root, or basically जो when the root is thick and fleshy but does not maintain a particular shape. तो जो tuberous जो है जो root है वो particular shape नहीं होती इनकी, और but fleshy और swollen होती है। It is said to be tuberous or tubercular in a 4 o'clock 4 o'clock plant है, जो कि इसकी एग्जाम्पल है ट्यूबरस रूट की। न्यू फॉर्म न्यू मेटाफोर्स, बेसिकली इट्स एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप रूट। और न्यू मेटाफोर रूट जो है ग्रो वर्टिकुलरली अप, जो है जैसे जो ग्रो करती है इन स्वॉर्म एंड माशी प्लेसेस के अंदर, जहाँ पे जो जहाँ पे जो कीचड़ नुमा जो एरिया है वहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से एक स्पेशलाइज रूट निकल आती है, प्लांट्स की टाइप रूट निकल आती हैं फॉर द पर्पस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो बेसिकली ये रूट्स हैं, रूट्स ग्रो वर्टिकुलर अप, दे प्रोट्रूड आउट ऑफ वाटर और मार्शी
marshy soil like conical spine. These roots occur in large number around the trunk of the tree. Pneumatophores roots are many pores for breathing through which exchange of gases take place for respiration. ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो दैट इज द राइजोफोरा, बेसिकली इट वाज दैट इज दी एक प्लांट। तो जो न्यूमोटोफोर्स जो हैं दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट। नाउ सेकंड इज द एडवांटेशियस रूट। अब एडवांटेज, व्हाट इज द एडवांटेशियस रूट? जो एडवांटेशियस रूट जो हैं वो रूट्स हैं जो कि किसी अदर देन रूट्स के पार्ट, प्लांट के रूट के पार्ट से निकले हैं। फॉर एग्जांपल यूजुअली स्टेम, समटाइम लीफ। दीज आर द स्पेशली न्यूमरस एंड अंडरग्राउंड स्टेम्प। ठीक है, तो ये दैट सेकंड वन इज दी एडवांटेशियस रूट। अब उसकी मॉडिफिकेशन क्या है? जो है इसके अंदर भी ट्यूबरस रूट है जो कि द एडवांटेज रूट इन द ग्रोन फ्रॉम द नोड ऑफ द रनिंग स्टेम। तो जो ये एडवांटेजेस जो रूट है ये निकलती है फ्रॉम द नोड ऑफ द रनिंग स्टेम, और दिस रूट आर मॉडिफाइड आर सोलन टू इरेगुलर फॉर्म्स। जैसे उसके अंदर ट्यूबरस रूट थी, जैसे टैप रूट में एक एग्जाम्पल। इसी तरह जो है ये एडवांटेजेस रूट के अंदर भी एग्जाम्पल जो है वो ट्यूबरस रूट है, जिसके अंदर उसके अंदर भी इरेगुलर शेप था, इसके अंदर भी इरेगुलर शेप है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल ट्यूबरस रूट। और दे आर प्रोड्यूस इन अ सिंगल नंबर, और जो इसके जो एग्जाम्पल है दैट इज द स्वीट पोटैटो। द सेकंड वन इज द नोड्यूल्स। नोड्यूल रूट है, और ये और बेसिकली अच्छा जो उसका जो फंक्शन था जो ट्यूबरस रूट का, वो फॉर द पर्पस ऑफ द फूड, स्टोरेज ऑफ फूड है। और नोड्यूल्स रूट का जो जो पर्पस है फॉर द पर्पस ऑफ फूड है। और ये बेसिकली इट्स एन ऑल्सो एन एडवांटेजेस इन केस इट्स ए राइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। some roots that are slender become solar near the apex and they form nodules like structure। तो ये nodules like structure बना होता है, और उसकी जो एग्जाम्पल है जो है जिंजर है, इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज द बीडेड रूट और मोनिफॉर्म बीडेड रूट, यानी कि जैसे तस्बीह के जिनके दाने होते हैं, और ये जो हैं बिल्कुल ऐसी इनकी जो फॉर्मेशन है वो होती है जस्ट लाइक अ बीट। और इनकी रेगुलर स्वेलिंग होती है जैसे एक मोती के दाने की तरह होती है, और वो जो मोती के दाना जो वो एक किसी लड़ी में परोया हो, बिल्कुल इसी तरह इसकी अपीयरेंस होती है। और इसकी जो एग्जाम्पल जो है वो जो ग्रासेस, जैसे ग्रासेस में पाई जाती है, जैसे बसेला एक ग्रास है जिसके अंदर ये इसकी एग्जाम्पल है। और उसकी जो स्टोरेज और उसका पर्पस क्या है, दैट इज द स्टोरेज ऑफ द फूड, या बेसिकली फूड को स्टोर करती है। नेक्स्ट इज द प्रॉप फ्रूट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अब अपने यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनकी जो हैं कुछ चीज़ें हैंग कर रही होती हैं, रूट्स हैंग कर रही होती हैं, जैसे फाइकस की। जैसे गार्ड हमारे पुराने ओल्ड डिपार्टमेंट के लेबॉर्ट्री के पास जो बड़े बड़े दरख्त हैं, बेसिकली दीज आर द फाइकस ट्रीज। और उसके अंदर से जो निकल रही होती हैं रूट्स, वो होती हैं प्रॉप रूट्स। और बेसिकली ये मैकेनिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, तो बेसिकली इसका काम जो है मैकेनिकल सपोर्ट है, और इसकी जो एग्जांपल है जो दैट इज द फाइकस बैंगनलेंसिस और फाइकस इंफेक्टोरा, जो आपके जो है ओल्ड डिपार्टमेंट में के जो गार्डन्स के अंदर लगा हुआ है। सेकेंड इज दी स्टिल रूट। और ये स्टिल रूट जो है बेसिकली बिल्कुल स्टेम्स के बिल्कुल करीब से ग्रो किया जाता है। और ये these plants have their own root system, they are not strongly anchored soil। तो बेसिकली उनका जो अच्छा रूट सिस्टम नहीं होता, तो उनको खड़े होने के लिए उन्होंने करना ये होता है कि अपने आप को मैकेनिकली जो है वो अपने आप को जो खड़ा कर सकें। तो उनके बिल्कुल बेस ऑफ द स्टेम के पास ये रूट्स निकलती हैं।
और ये आपको जो जैसे मेस है और कोई शुगर केन के अंदर भी ये कोई कहीं कहीं पे ये ना स्टिल रूट्स आपको पाई मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली इनका काम क्या होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ अ मेस। अनदर जो एग्जांपल है जो रूट्स की वो मैकेनिकल सपोर्ट इसका फंक्शन है वो है क्लाइंबिंग रूट। और क्लाइंब और जो रूट जो हैं हेल्प करती हैं इन क्लाइंबिंग। और these root system is found in the climbers advantage route are developed from the nodes and are aerial roots। और ये aerial roots होती हैं यानी कि aerial के वो हवा के अंदर मौजूद होती हैं और लहरा रही होती हैं। और these aerial roots twist and climb the support and climbing in यानी कि उनको क्लाइंब करने में एग्जाम्पल पकड़ रही होती हैं सरफेस को सपोर्ट के लिए क्लिंग हो रही होती है ग्रैप्स कर रही होती है। और उसकी जो एग्जाम्पल बीटल जैसे पान की जो बेल है उसके अंदर क्लाइंबिंग रूट्स आपको मिल जाती हैं। क्लिंगिंग रूट यानी क्लिंग का मतलब क्या कहते हैं लटकने को कहते हैं। और ये जो है ये बेसिकली ये क्लिंगिंग रूट जो है ये ऑर्किड्स में पाई जाती हैं। और जो ऑर्किड्स जो हैं ऑर्किड बेसिकली ऑर्किड जो हैं एक फ्लावर है जो कि जंगल में पाया जाता है मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। ये बड़ा बहुत खूबसूरत प्लांट फ्लावर है। और जो कि ये बुकेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली इनके अंदर क्लिंगिंग रूट्स होती हैं। और क्लिंगिंग रूट्स का क्या होता है कि ये मैकेनिकली सपोर्ट के लिए ये होती हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होती हैं। तो और ये these roots arise from the base of the plant the enter crevices of the support। और बेसिकली ये जो है क्या कहते हैं ट्रीज के ऊपर जो फॉरेस्ट के ट्रीज के ऊपर वो ये जो बार्क्स होती हैं वुडी बार्क उसके अंदर ये पकड़ यानी कि वहाँ पे हैंग करती हैं अपने आप को। तो बेसिकली ये क्लिंगिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये ऑर्किड्स में पाई जाती हैं। रूट बुट्रेसिस। और जैसे ये जो बेसिकली और ये एक और टैपरूट की ही मॉडिफिकेशन है। सॉरी एडवांटेजेस रूट की मॉडिफिकेशन है। और ये सम ट्रीज हैव ग्रेट प्लांट रूट that radiate from the base of the stem of the tree। It consists of partial roots and partially stem। और इसकी जो एग्जांपल है बॉम्बेक्स जो है जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़े ट्रीज होते हैं आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखे होंगे। जो अगर आपने इंडियन मूवीज़ अगर देखी होंगी तो उसके अंदर जो बेसिकली जो बड़े ट्रीज होते हैं जिसके अंदर उनकी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं शाखें यानी कि वो रूट और स्टेम की मबनी पे बड़ी बड़ी शाखें बाहर होती हैं लोग उस पर बैठ रहे होते हैं। तो बेसिकली वो इट्स एन एग्जांपल ऑफ रूट ट्रेसेस। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज बॉम्बेक्स ट्री। अच्छा नेक्स्ट जो जो मॉडिफिकेशन है वो दैट इज द सकिंग रूट और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया। और ये बेसिकली कस्क्यूटा इज अ लीफलेस पैरासिटिक प्लांट। और बेसिकली सकिंग रूट जो है ये होस्टेरिया जो है ये वो ये रूट्स हैं जिसकी मदद से क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है वो दूसरे प्लांट्स के से अपना उसके अंदर पैकिंग होती है उसके अंदर पैक मौजूद होता है। और जिस पैक यानी कि सिरिंज नुमा इनकी होती है रूट्स। और जिसकी वजह से वो इंसर्ट करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर और अपना उससे खाना सक करते हैं। तो बेसिकली सकिंग रूट्स ये हैं एक। और सकिंग रूट्स को हम स्टोरिया भी कहते हैं। और ये इनका काम क्या होता है ये इनका एक वाइटल फंक्शन होता है कि जिससे दूसरे प्लांट से ये खाना लेते हैं। और ख़ुद तो ये लीफलेस होते हैं तो ये खाना बना नहीं सकते। तो दैट्स वाई इनको ये वाइटल फंक्शन जो है प्लांट्स में अपने आप को इसने मॉडिफाई कर लिया है। Next is the epiphytic root. The next one is the epiphytic root। और बेसिकली ये epiphytic जैसे क्लिंगिंग रूट का मैंने बताया था ये ऑर्चिड्स में होती है ऑर्किड्स में होती है बेसिकली।
तो इसी तरह क्लिंगिंग रूट भी, ऑर्किड्स में क्लिंगिंग रूट भी होती हैं और एपिफैक्टिक रूट भी होती है। बेसिकली जो जो ऑर्किड्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये ट्रीज के ट्रंक के ऊपर, फॉरेस्ट के ट्रंक के ऊपर सरवाइव करते हैं। तो उनकी दो, एक तो वो एक रूट्स उनकी क्लिंगिंग के लिए होती है, दूसरी इनकी जो है हवा में लहरा रही होती है, जिससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स, हवा से न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, हवा से मॉइस्चर ले रहे होते हैं, तो उसको हेल्प करती है। द और बेसिकली epiphyte are the plant like orchids. These grow perch on tree branches. They attach themselves firmly to the trunk of the tree by the aid of social root known as climbing root. Or they have also aerial roots for absorption. The roots are fleshy and remain along with the clinging root. These roots have spongy tissues which absorb moisture from the atmosphere. They also have chlorophyll, pigments and photosynthesis take place. तो ये इसका काम क्या है, ये absorption करती है थ्रू एरियल, यानी कि ये हवा के अंदर होती है और absorb कर रही होती है वाटर फ्रॉम दी environment. नेक्स्ट वन इज द फ्लोटिंग रूट। ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होती है, जो कि फ्लोट कर रही होती हैं रूट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और ये बेसिकली ये ट्रांसपायरेशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और प्लांट जो है रिस्पायर कर रहा होता है। अब बेसिकली इस रूट जो होती है स्पंजी होती हैं और कलरलेस होती हैं और फ्लोट कर रही होती है। The next one is the asymmetry root। और ये जो जो द बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये ग्रीन इन कलर होती हैं और जो क्या फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती हैं। और जो जो रूट्स, उनको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट आर स्लेंडर, लॉन्ग एंड हैंगिंग स्ट्रेट।